दोस्तों नमस्कार। मैं अच्छा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी अच्छे रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बात बिहार के मुंगेर की है। यहाँ एक लाल कोठी नाम का गांव है। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल है। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरता है वो कभी भी वापस नहीं लौटता। उसी जंगल में एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक रहता था। उसी जंगल में एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कुछ भी काम नहीं करता था। उसके पास इतनी शक्तियाँ थीं जिससे भूत को बस में करके उनसे बातें किया करता था। कभी कभी गांव में भी किसी की तबीयत खराब होती तो वो लोग उसके पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोगों को ठीक कर देता था। इससे गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर अटूट विश्वास हो गया था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक है, पर असल में वह एक दुष्ट तांत्रिक था जो अपने जादू टोना और मंत्रों की शक्तियों से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने ऊंची जगह पर अपनी कुर्सी लगा रखी थी और वह उसी पर बैठकर नई नई सिद्धियां हासिल किया करता था ताकि वह एक दिन बहुत बड़ा सिद्ध तांत्रिक बन सके। कुछ समय के बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वे लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक ऊंची और पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा कर रखा है जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नज़दीक गए तो पता चला कि ये हमारे ही गांव का आदमी है जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं। यह देखकर गांव वाले भड़क गए। गांव वालों को भड़का हुआ देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और एक पेड़ से बांधकर जंगल में आग लगा दी और उस आदमी को साथ लेकर अपने अपने गांव लौट आए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास गईं और वह आग में जलकर मर गया। लेकिन उसकी कुर्सी जैसी थी वैसी ही बनी रही। उसे एक आंच तक नहीं लगी क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। यह बात किसी को भी पता नहीं चली कि वह तांत्रिक मरने के बाद भी नहीं मरेगा। गांव वाले अब खुश थे कि अब हमें किसी भी बात का डर नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, तो पानी पीकर थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया जहाँ तांत्रिक रहा करता था। वहाँ जाकर देखा कि एक बहुत सुंदर कुर्सी लगी हुई है। वह देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी, मगर वह एक भूतिया कुर्सी थी। पर वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखते ही
मन एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर बहुत खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वह अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। अब वह जैसे ही कुर्सी पर बैठा तभी उस कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे उस कुर्सी से उठा नहीं पाए। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की उसे उस कुर्सी से अलग कर सके, लेकिन वो लोग भी असफल हो गए। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन उस कुर्सी का कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गांव वालों के सामने ही उस कुर्सी में अपने ही आप आग लग गई और देखते ही देखते वो कुर्सी जलकर राख हो गई। अब वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जाली हुई राख सब के सब गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। तब से ऐसी घटना हर 2 या 3 दिन बाद गांव में होती गई। कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खटिया बनकर लोगों को लुभाता रहा और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता रहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतना दहशत फैला दिया कि सभी लोग गांव छोड़ करके बाहर जाने लगे। फिर एक आदमी ने सबसे बचने का उपाय किया। वह एक साधु बाबा के पास गया और अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने अपने घर से घी, चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। साधु बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया और सभी लोगों को उस लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डाल कर दिए और बोले कि इस कपड़े को सब अपने घर के दरवाजे पर लटका देना। अब से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोगों ने ऐसा ही किया जैसा साधु बाबा ने बताया था। उस दिन के बाद उस गांव में कभी कोई ऐसी भूतिया घटना नहीं घटी और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और गांव वाले लोग बिना डरे उस गांव में रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट। यह